जीवन साधना जो कभी असफल नहीं हुई। बालक की तरह मनुष्य सीमित है, उसे असीम क्षमता उसके सुसंपन्न सृजता भगवान से उपलब्ध होती है, पर यह सशर्त है। छोटे बच्चे वस्तुओं का सही उपयोग नहीं जानते हैं, न उनकी संभाल रख सकते हैं, इसीलिए उन्हें दुलार में जो मिलता है वह हल्के दर्जे का होता है। गुब्बारे, झुंझुने, सीटी, लेमन जूस इस तरह की विनोद वाली वस्तुएं ही मांगी और पाई जाती हैं। प्रौढ़ होने पर लड़का घर की जिम्मेदारियां समझता है और निभाता है, फलतः बिना मांगे उत्तराधिकारी का हस्तांतरण होता जाता है। इसके लिए प्रार्थना याचना नहीं करनी पड़ती, न दांत निपोड़ने पड़ते हैं और न नाक रगड़नी पड़ती है। जितना हम मांगने में उत्साह है उससे 1000 गुना देने में उत्साह भगवान को और महामानवों को होता है। कठिनाई एक पड़ती है सदुपयोग कर सकने की पात्रता विकसित हुई या फिर नहीं। इसके संदर्भ में भविष्य के लिए झूठे वादे करने से कुछ काम नहीं चलता है। प्रमाण यह देना पड़ता है कि अब तक जो हाथ में था उसका उपयोग वैसा होता रहा है या नहीं। हिस्ट्री शीट से इसी से बनती है और प्रमोशन में यह पिछला विवरण ही काम आता है। हमें पिछले कई जन्मों तक अपनी पात्रता और पारंगता सिद्ध करनी पड़ती है। जब बात पक्की हो गई तो ऊंचे क्षेत्र से अनुग्रह का सिलसिला अपने आप ही चल पड़ता है। सुग्रीव, विभीषण, सुदामा, अर्जुन आदि ने जो पाया, जो कर दिखाया, वह उनके पराक्रम का फल नहीं था, वरन उसमें ईश्वर की सत्ता और महत्ता काम करती रही है। बड़ी नदी के साथ जुड़े रहने पर नहरें और नहरों के साथ जुड़े रजवाहे खेतों को पानी देते रहते हैं। यदि सूत्र में कहीं गड़बड़ी उत्पन्न होगी तब विरोध खड़ा होगा, सिलसिला टूटेगा। भगवान के साथ मनुष्य उनके सुदृढ़ संबंध सुनिश्चित आधारों पर ही बनाए रह सकता है, उसमें चापलूसी जैसी कोई गुंजाइश नहीं है। भगवान की किसी से ना निजी मित्रता है ना शत्रुता, वे नियमों से बंधे हैं, समदर्शी हैं। हमारी व्यक्तिगत क्षमता सर्वथा नगण्य है, प्रायः जन साधारण के समान ही उसे समझा जा सकता है। जो कुछ अतिरिक्त दिखता है या बन पड़ता है उसे विशुद्ध दैवी अनुग्रह समझा जाना चाहिए। वह सीधा और कम मार्गदर्शक के माध्यम से अधिक आता रहा है, पर इसमें कुछ अंतर नहीं आता है। धन बैंक का है, भले ही वह नकदी के रूप में चेक ड्राफ्ट आदि के माध्यम से क्यों न मिला हो। यह दैवी उपलब्धि किस प्रकार संभव हुई, इसका एक उत्तर है पात्रता का अभिवर्धन। उसी का नाम है जीवन साधना। उपासना के साथ उसका अनन्य एवं घनिष्ठ संबंध है। बिजली धातु में दौड़ती है, लकड़ी में नहीं। आग सूखे को जलाती है, गीले को नहीं। माता बच्चे को गोदी में तब तक लेती है जब वह साफ सुथरा हो। मल मूत्र से सना हुआ हो तो पहले उसे धोएगी, पूछेगी, उसके बाद ही गोदी में लेने और दुलाने की बात बनेगी। भगवान की समीपता के लिए शुद्ध चरित्र आवश्यक है। कई व्यक्ति पिछले जीवन में तो मलिन रहे हैं, पर जिस दिन से भक्ति की साधना अपनाई है उस दिन से अपना कायाकल्प कर लिया। वाल्मीकि, अंगुलीमाल, विल्वमंगल, अजामिल आदि पिछले जीवन में कैसे ही क्यों न रहे हों, जिस दिन से भगवान के शरण में आए उस दिन से सच्चे अर्थों में संत बन गए। हम लोग राम नाम जपना पराया माल अपना की नीति अपनाते हैं। कुकर्म भी करते रहते हैं, पर साथ ही भजन पूजन के सहारे उनके दंड से छूट मिल जाएगी ऐसी सोचते रहते हैं। यह कैसी विडंबना है। कपड़े को रंगने से पूर्व धोना पड़ता है, बीज बोने से पूर्व जमीन जोतनी पड़ती है। भगवान का अनुग्रह अर्जित करने के लिए शुद्ध जीवन की आवश्यकता है। सादा की सच्चे अर्थों में उपासक हो सकता है, जिससे जीवन साधना नहीं बन पड़ी उसका चिंतन, चरित्र, आहार विहार, मस्तिष्क अवांछनीयताओं से भरा रहेगा। फलतः मन लगेगा ही नहीं। लिप्साएं तृष्णाएं जिसके मन को हर घड़ी उद्विग्न किए रहती हैं, उससे न एकाग्रता सधेगी और न चित्र की तन्मयता आएगी। कर्मकांड के चिन्ह पूजा भर से कुछ बात बनती नहीं है। भजन का भावनाओं से सीधा संबंध है। जहाँ भावनाएं होंगी वहाँ मनुष्य अपने गुण में, कर्म, स्वभाव में सात्विकता का समावेश अवश्य ही करेगा।